वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल शर्मा बोले, यह पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, चुनाव आते ही फैलाती है अफवाह। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शर्मा ने कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है। इन चुनावों के बाद कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। भाजपा से जयपुर शहर प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन रैली से पहले चुनावी सभा हुई। सभा को मुख्यमंत्री भजन लाल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री भवन लाल शर्मा जयपुर सहित राजस्थान में पार्टी को मजबूती देने का काम किया। उनकी बेटी को जयपुर से प्रत्याशी बनाया है, यह पार्टी है, इसे ही परिवार कहते हैं। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी बोली, गहलोत को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल की नामांकन सभा के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, अशोक गहलोत का समय समाप्त हो गया है, उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार मोदी के 10 साल के काम के दम पर फिर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ रही है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास करेगी। कांग्रेस को फिर झटका। राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को एक पत्र लिखकर अपनी बात कही है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैंने पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए असमर्थता जताई है। 2 महीने के विदेश दौरे पर रहने के कारण चुनाव लड़ने की असमर्थता जताई थी। इतना ही नहीं, सुदर्शन सिंह रावत ने उनकी जगह किसी युवा को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की अपील की है। सभी 25 लोकसभा सीटों पर योग्य वोटर्स की लिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में 58,000 मतदाताओं ने घर से वोटिंग करने का चयन किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। राजस्थान में पहले चरण में 35,000 लोगों ने घर से ही वोटिंग करने का फैसला किया है। इनमें 26,000 वरिष्ठ नागरिक और 9,000 दिव्यांग लोगों ने घर से वोट डालने के लिए खुद को रजिस्टर किया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। पहले चरण में घर से वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार को खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल तक सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को इन होम वोटर्स की जानकारी दी जाएगी। झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीजेपी मारेगी हैट्रिक या कांग्रेस पलट देगी बाजी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे तो राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी कांग्रेस के लिए अहम हैं, लेकिन झुंझुनू लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह औला पर दांव खेला है। यहाँ से फिलहाल बीजेपी के नरेंद्र कुमार सांसद हैं। अब देखना यह है कि इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में से कौन बाजी मारता है। महेश जोशी को जेजेएम में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी का तीसरा समन। जल जीवन भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी का तीसरा समन मिला है। महेश जोशी को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले समन के बाद महेश जोशी ने ईडी से मांगा 15 दिन का समय। जोशी के करीब संजय बडाया ने भी 2-4 लंबी पूछताछ हो चुकी है। भ्रष्टाचार को लेकर संजय बडाया की जांच जारी है। जल जीवन मिशन में इरकॉन कंपनी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र से 2,000 करोड़ के टेंडर लिए गए थे। राजस्थान के जल जीवन मिशन से 2100 करोड़ के घोटाले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यक्रम में हंगामा। विधायक चंद्रभान सिंह ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। हालांकि चित्तौड़गढ़ की भाजपा पार्टी अभी भी 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। इसकी एक वानगी मंगलवार रात को भाजपा की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में देखने को मिली, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में भाजपाइयों ने चंद्रभान सिंह आक्या गुट में उनके सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक व भूमि विकास बैंक चेयरमैन बद्रीलाल जाट को कार्यकर्ताओं ने मंच पर ले जाने से रोक दिया, जिसके बाद मंच पर खींचतान का माहौल बन गया। इस घटना को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। राजस्थान में निकली कांस्टेबल की भर्ती, 12वीं पास के लिए मौका। राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती खेल कोटे के अंतर्गत हो रही है, इसलिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी लेवल का खिलाड़ी भी होना चाहिए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। 29 मार्च से राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट।
कच्छ के रण से आ रही दक्षिण पश्चिमी गर्म हवा के कारण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान लू की चपेट में आ रहा है। मार्च के महीने में ही लू का एहसास होने लगा है। बुधवार को बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर में हीट वेव दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी होती है। विक्षोभ 29 और 30 तारीख को आएगा। ऐसे में आज गुरुवार को तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। जोधपुर व बीकानेर संभाग में शुक्रवार और शनिवार को विक्षोभ के असर से कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसके अलावा बूंदाबांदी व हल्की बारिश की भी उम्मीद है। विक्षोभ गुजरने के बाद तापमान में कमी आने से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। गहलोत बेटे की चिंता नहीं करते तो राजस्थान में पेपर लीक नहीं होते, सीएम भजनलाल बोले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की चिंता नहीं करते तो राजस्थान निश्चित रूप से विकास की राह पर होता, लेकिन कांग्रेस नेता अशोक गहलोत अपने बेटे की चिंता थी। सीएम शर्मा ने अलवर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता है और इनको राजस्थान के युवाओं की कोई चिंता नहीं थी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, होली के बाद फिर आई छुट्टियां। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। आज 28 मार्च को सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा। इसके बाद 4 दिन तक सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश होगा। इसके बाद 30 मार्च को शनिवार और 31 मार्च को रविवार का अवकाश होगा। 1 अप्रैल को शीतला अष्टमी मेले का अवकाश रहेगा। जयपुर जिले में यह अवकाश रहेगा। ऐसे में अब 2 अप्रैल को सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा। हाथ में पिस्टल, चेहरे पर मास्क और 10 लाख कैश की लूट। राजस्थान के बारां में दिन दहाड़े एक बैंक लूट लिया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल बैंक में 2 बदमाश बंदूक लेकर घुसे और 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी लेकर फरार हो गए। यह सीसवाली के बड़गांव में स्थित यूको बैंक की घटना है। बैंक में घुसने से पहले बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी। वो कर्मचारियों को डरा धमकाकर कैश लूटकर गायब हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से लूटपाट की जानकारी ली। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर लिया गया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। गडकरी ने कहा, सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने की बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने किलोमीटर की वे यात्रा करेंगे। सत्यपाल मलिक ने की देशवासियों से अपील, मोदी सरकार को हरा दे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। मलिक ने एक्स पर लिखा कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आए तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार यदि आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत का भाजपा पर आरोप, हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नहीं दी इजाजत। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मेघवाल की सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा तय कार्यक्रम से करीब 4 घंटे की देरी से बीकानेर पहुंचे। दरअसल शुरू में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद हुई सभा में शामिल होने के लिए तीनों नेताओं को हेलीकॉप्टर से बीकानेर आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐन वक्त पर उनके हेलीकॉप्टर को बीकानेर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हेलीकॉप्टर उड़ान की परमिशन रद्द करने का आरोप लगाया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।